चलिए, बड़ी खबर इस वक्त क्या रही है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। मॉनसून सेशन से पहले जहां सियासी जमातें अपने अपने महाज पर सरगर्म हो गई हैं और अब एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत का दर्जा बहाल करने के मुतालबे को लेकर मैदान में उतर रही है, तो दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर हुकूमत के खिलाफ बड़ा एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। इतराज के मुताबिक बताया जा रहा है कि 20 जुलाई को मॉनसून सेशन के पहले ही दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करेगी। पार्टी का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने के मुतालबे को कौमी सतह पर मजबूत अंदाज में उठाएगी। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट ने भी अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। पार्टी के लीडर सुनील शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी में मुबीना बेज़ाब्ती और धांधली के खिलाफ जो है वो बीजेपी ये सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर का जो है वो घेराव करेगी। बीजेपी का इल्जाम है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की आउटसोर्सिंग पॉलिसी में शफाफियत नहीं बरती गई है और भर्तियों के अमल में कई संगीन बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। पार्टी का कहना है कि अगर हुकूमत ने इन मामला की गैर जानिबदाराना तहकीकात नहीं कराई तो एहतजाजी तहरीक को मजीद जो है वो वसी किया जाएगा। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि 20 जुलाई को एक ही दिन दो मुख्तलिफ सियासी महाज जो है वो गर्म होने जा रहे हैं। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में रियासती दर्जे की बहाली के लिए आवाज बुलंद करेगी, जबकि दूसरी जानब बीजेपी जम्मू कश्मीर में कश्मीर की सिविल सेक्रेटरीट का घेराव करके हुकूमत को आउटसोर्सिंग पॉलिसी पर जो है वो घेरने की कोशिश जो है वो करेगी। ये वजह है कि मानसून सेशन शुरू होने से पहले ही जम्मू कश्मीर की सियासत पूरी तरह गर्म हो चुकी है। एक तरफ जहां एक जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी तवज्जो रियासती दर्जे की बहाली पर मजकूर किए हुए है, जबकि दूसरी जानिब बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों खासतौर पर आउटसोर्सिंग से मुतल्लिक मामला को अवामी मसला जो है वो बनाकर दबाव बढ़ाने की कोशिश जो है वो करेगी। अब देखना यह है कि हुकूमत इन दोनों सियासी चैलेंजेस का किस तरह जो है वो जवाब। इसकी शुरुआत और इसका आगाज हम कश्मीर से करने जा रहे हैं। मैं दोबारा एक बार आपके चैनल के माध्यम से जरूर ये बात जम्मू कश्मीर की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। इनके झूठ में आप नहीं आइए। इनको कहिए कि 12 सिलेंडर की आप बात कीजिए, इनको कहिए आप 10 किलो अनाज की आप बात कीजिए, इनको कहिए आप 1 लाख नौकरियों की बात कीजिए, इनको कहिए आपकी 12 सिलेंडर और 10 किलो अनाज जो मैंने कहा 200 यूनिट बिजली की बात करिए। इसका जवाब मांगे, स्टेटहुड का जवाब आप बीजेपी से मांगे, बीजेपी आपको जवाब देगी। लेकिन जो इन्होंने झूठ का ये तिलस्म यहाँ पे खड़ा किया है, इसको गिराना इस वक्त जरूरी है। और उससे भी बढ़कर मेरे साथियों, आज मैं इसलिए बहुत परेशान हूँ, बहुत चिंतित हूँ। एक मिनट, बातें पीछे नहीं करो। इसलिए मैं परेशान और चिंतित हूँ क्योंकि आज गरीब के जेब को काटा जा रहा है करप्शन के नाम पर। आज आप तहसीलदार के ऑफिस में जाइए, बीडीओ के ऑफिस में जाइए, जेडीओ के ऑफिस में जाइए, डीएफओ के ऑफिस में जाइए, जो भी ऑफिस आप देखेंगे वहां पे सिर्फ पैसा लाओ, इधर से लाओ, उधर से लाओ, दाएं से लाओ, बाएं से लाओ, पैसा जमा करके हमने ऊपर पहुंचाना है। एक परिवार का खजाना दोबारा भरना है, तो कब तक चलेगा? इसलिए मैं चैलेंज करता हूं यहां की सरकार को कि आप अगर अभी नींद से नहीं जागे, आपने इस आउटसोर्स स्कैम को रोल बैक नहीं किया, इस ऑर्डर को, भारतीय जनता पार्टी आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ेगी। आप ये भूल जाएं कि हम चुप बैठने वाले हैं। आप ये भूल जाएं कि जम्मू कश्मीर का नौजवान आपको माफ करेगा। मैं गुजारिश करना चाहूंगा नौजवान को, मैं आह्वान करना चाहूंगा नौजवान को, अक्रॉस पार्टी लाइन, अक्रॉस रिलीजियस एंड रीजन्स लाइन, आप आइए। लड़ाई कॉमन है। ये लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जम्मू कश्मीर के नौजवान के हक की लड़ाई है। इसलिए आपको आना पड़ेगा, सबको सामने आना पड़ेगा और इस लड़ाई में शमूलियत होके नौजवानों के हक को हमें लेना होगा, वापस लेना होगा, नौजवानों के साथ न्याय करना होगा और इस मूवमेंट में आपको हिस्सा बनना होगा। मैंने इतनी आपसे गुजारिश। डेलीगेशन नहीं, पूरी सिविल सोसाइटी की मीटिंग थी। 170 के आसपास सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स, मुख्तलिफ
मतलब शोबों और फील्ड से। उसमें मजहबी रहनुमा, ट्रेड के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, एजुकेशनिस्ट, ट्रैवल, सारे उसमें शामिल थे और अच्छी बातें रहीं। लगभग 3 घंटे मीटिंग चली और सब ने विदाउट एनी एक्सेप्शन सब ने इस बात पे जोर दिया कि स्टेटहुड की वापसी पे बहुत देर हो चुकी है और मरकज़ को अब और देरी करनी नहीं चाहिए। जो हमारा प्रोग्राम है जंतर मंतर जाने का, उसको सपोर्ट किया है और एक सिंगल पैरा वहाँ से रेजोल्यूशन पास हुआ कॉलिंग ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर का वो अब फौरी तौर जो है बहाल किया जाना चाहिए। Not just India bloc. Invitations for Jantar Mantar have been prepared. They are going out. They will go out to political parties in Jammu and Kashmir. Those who are either in the assembly now or have been in the assembly in the past. उन सबको यहाँ से जनाब फारूक साहब जो हैं एक इनविटेशन भेजेंगे। उसके साथ साथ इंडिया ब्लॉक के तमाम लीडर और फिर वो पार्टियाँ जो ना इंडिया ब्लॉक के साथ हैं या ना एनडीए के साथ, मिसाल के तौर पे आम आदमी पार्टी है, अकाली दल है, बिजू जनता दल है, तेलंगाना की पार्टियां हैं, ओवैसी साहब की पार्टी है, कई सारे मायावती जी हैं, बहुत से ऐसे लीडर हैं जो एनडीए के साथ भी नहीं हैं और इंडिया ब्लॉक के साथ भी नहीं हैं। उन सबको जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से चिट्ठी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि वो 20 तारीख को जो है हमारे इस एहतजाज में हमें